प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 30 जुलाई मंगलवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ। मैं रात दिन निरंतर आंसू बहाता रहता हूँ, क्योंकि मेरी पुत्री विपत्ति की मारी है। मेरी प्रजा घोर संकट में पड़ी हुई है। यदि मैं खेतों की ओर जाता हूँ तो तलवार से मारे हुए लोगों को देखता हूँ, और यदि मैं नगर में आता हूँ तो उन्हें भूख से मरते हुए देखता हूँ। नबी और याजक भी भीख मांगते देश में मरे फिरते हैं। क्या तूने युदा को त्याग दिया है? क्या मुझे सियोन से घृणा हो गई है? तूने हमें इस प्रकार मारा है कि अब उपचार असंभव हो गया है। हम शांति की राह देखते रहे, किंतु वह मिली नहीं। हम कल्याण की प्रतीक्षा करते रहे, किंतु आतंक बना रहा। हे प्रभु, हम अपनी दुष्टता और अपने पूर्वजों का अपराध स्वीकार करते हैं। हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है। अपने नाम के हेतु हमें ना ठुकरा। अपने महिमामय सिंहासन का अपमान ना होने दे। हमारे लिए अपने विधान को ना भुला और उसे भंग ना कर। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य संख्या 36 से लेकर 43 तक। ईसा लोगों को विदा कर घर लौटे। उनके शिष्यों ने उनके पास आकर कहा, खेत में जंगली बीज का दृष्टांत हमें समझा दीजिए। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, अच्छा बीज बोने वाला मानव पुत्र है। खेत संसार है। अच्छा बीज राज्य की प्रजा है। जंगली बीज दुष्ट आत्मा की प्रजा है। बोने वाला बैरी शैतान है। कटनी संसार का अंत है। लुलने वाले स्वर्गदूत हैं। जिस तरह लोग जंगली बीज बटोर कर आग में जला देते हैं, वैसा ही संसार के अंत में होगा। मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य की सब बाधाओं और कुकर्मियों को बटोर कर आग के कुंड में झोंक देंगे। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। तब धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की तरह चमकेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से लिया गया है, जहां पर नबी यिर्मयाह ईश्वर की प्रजा के सामने आने वाली भावी चिंताओं और संकटों को रखते हैं। वह जानता है कि ईश्वर उन्हें अकाल और तलवार का दंड देने वाला है, क्योंकि उन्होंने ईश्वर के मार्ग को छोड़कर पाप में स्वभाव में अपने जीवन को बदल दिया है। अपने जीवन में होने वाले हर एक कार्यों में वे पापी होते जा रहे थे। इसलिए ईश्वर की ओर से मिलने वाले दंड के बारे में नबी यिर्मयाह आज के पाठ में इस्राएली लोगों से कहते हैं, मैं दिन रात निरंतर आंसू बहाता रहता हूं, क्योंकि मेरी पुत्री विपत्ति की मारी है। मेरी प्रजा घोर संकट में पड़ी हुई है।
यदि मैं खेतों की ओर जाता हूं तो तलवार से मारे हुए लोगों को देखता हूं, और यदि मैं नगर में आता हूं तो उन्हें भूखों मरते देखता हूं। यहां पर नबी यिर्मयाह एक बात को समझाने की कोशिश करता है कि जिस प्रकार से ईश्वर उन्हें चुनता है, उन्हें अपनाता है और उन्हें वचन देता है कि किस प्रकार से वे लोग अपने जीवन को जिए, लेकिन हम देखते हैं कि समय के साथ उनके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। वे अपने व्यवहार में शैतानी प्रपंचों को अधिक भाग देते हैं, उनके प्रभाव में अपने जीवन को लेकर के आते हैं और ईश्वर के मार्ग का परित्याग करते हैं। अब इसलिए ईश्वर उन्हें दंड देते हुए अन्य राजाओं के हवाले कर देगा। उनके नगर में मरे हुए लोग दिखेंगे, क्योंकि अन्य राजाओं का आक्रमण होगा जो उन्हें तलवार के घाट उतार देगा। उनके राज्य में खाने पीने की कमी हो जाएगी, लोग भूखे प्यासे रहेंगे और तड़पते हुए अपने प्राण त्याग देंगे, क्योंकि ईश्वर उन्हें अकाल में भेजेगा, उन्हें वर्षा नहीं देगा और जिस कारण से उनकी आकस्मिक मृत्यु होगी। तो यहां पर देखते हैं कि नबी यिर्मयाह ईश्वर की बातों को रखते हुए वह अपनी प्रजा के सामने उनकी दयनीय दशा के बारे में अपनी बातों को रखता है कि कैसे उनके बीच में भावनात्मक पीड़ा आने वाली है और उन्हें सचेत करने की कोशिश करता है। इसका परिणाम न केवल उनकी जनता पर होता है, उनकी प्रजा पर होता है, इसके साथ ही साथ ईश्वर की ओर से भेजे हुए लोगों के बीच में भी ये दुखदाई दशा आने वाली है। हम वचन में पढ़ते हैं, नबी और याजक भी देश में मारे मारे फिरते हैं और नहीं समझते हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि नबी और याजक ईश्वर के द्वारा बताई हुई बात को बताने और समझाने का कार्य करते हैं। क्योंकि उनका जीवन भी उस कुकर्मी प्रजा की भांति बन गया है, इसलिए वे लोग भी मारे मारे फिरते रहेंगे। जीवन में होने वाले कष्टों को समझने में वे असमर्थ हो जाएंगे। आगे नबी यिर्मयाह अपनी बातों को रखते हुए ईश्वर के सामने सवाल रखता है और अपनी दयनीय प्रार्थना को ईश्वर के सामने प्रकट करता है। क्या तूने यहूदा को त्याग दिया है? क्या तुझे सियोन से घृणा हो गई है? तूने हमें क्यों इस प्रकार मारा है कि अब उपचार असंभव हो गया है? हम शांति की राह देखते रहे किंतु वह मिली नहीं, हम कल्याण की प्रतीक्षा करते रहे किंतु आतंक बना रहा। यहां पर दो बातों को नबी यिर्मयाह रखते हैं कि ईश्वर के राज्य में ईश्वर की शांति छाई रहती है, ईश्वर का प्रभाव बना रहता है। चूंकि उन्होंने ईश्वर को त्याग दिया है, अब उनके बीच से ईश्वरीय शांति खत्म हो जाएगी, उनका जीवन अशांत हो जाएगा। ईश्वर अपने कल्याणकारी कार्य उनके बीच में नहीं करेगा, इसलिए वे लोग शांति की खोज में लगातार भटकते रहेंगे, ईश्वर के कल्याणपूर्ण कार्यों को अपने जीवन में देखने से वंचित हो जाएंगे। तीसरी बात यहां पर नबी यिर्मयाह रखते हुए कहता है कि पाप की स्वीकृति के द्वारा ईश्वर की महिमा उनके जीवन में होगी। प्रभु, हम अपनी दुष्टता और अपने पूर्वजों का अपराध स्वीकार करते हैं। हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है, अपने नाम के कारण हमें ना ठुकरा, अपने महिमा में सिंहासन का अपमान ना होने दे, हमारे लिए अपने विधान को ना भुला और उसे भंग ना कर। एक और देखते हैं कि नबी यिर्मयाह लोगों को आगाह करते हैं कि उनकी स्थिति दयनीय होने वाली है, लेकिन उसके साथ ही साथ अपने लोगों को भरोसा देते हैं कि ईश्वर उनका परित्याग नहीं करेगा और ईश्वर के कृपा पात्र बने रहने के लिए सबसे पहले उन्हें ईश्वर की ओर वापस आना होगा। अपने किए हुए जितने भी कुकर्म है, पाप है, उन्हें ईश्वर के सामने अर्पित करना होगा।
हम नबी ईसायास के ग्रंथ अध्याय 30 वाक्य संख्या 15 में पढ़ते हैं, जहां पर वचन कहता है, पश्चाताप और स्वीकृति में ही तुम्हारा कल्याण है। मानवीय जीवन का कल्याण इस बात पर निहित है कि हम अपने आप के द्वारा किए हुए पापों को स्वीकार करें और उसके लिए पश्चाताप करें। और जब ऐसा करने में हम समर्थ होते हैं तो हमारे जीवन में कल्याणकारी कार्य होते हैं। हम नबी ईसायास के ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य संख्या 2 में पढ़ते हैं, जहां पर वचन कहता है, मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं जो विनम्र है, पश्चातापी है और श्रद्धा से मेरी वाणी को सुनते रहते हैं। प्रभु की कृपा पात्र बने रहने के लिए हमें विनम्र बनना है। शायद हमसे जो पाप हुए हैं उसे स्वीकार करते हुए प्रभु के सामने पश्चातापी हृदय से उसे स्वीकार करना है। हमें पश्चाताप करना है और श्रद्धा से प्रभु की वाणी को अपने जीवन में आत्मसात करना है। हम स्तोत्र 51 वाक्य संख्या 19 में पढ़ते हैं, जहां पर स्तोत्रकार कहता है, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। और उसी बात को यहां पर नबी यिर्मयाह समझाने की कोशिश करता है कि लोगों को अब पश्चातापी हृदय लेकर अपने जीवन को दीन बनाकर ईश्वर के सामने लेकर आना है और ईश्वर अपने कल्याणकारी कार्य उनके बीच में करेगा। उन्हें ईश्वर पर भरोसा रखना है। और इसी बात को रखते हुए हम आज के पाठ के अंतिम भाग में सुनते हैं, क्या राष्ट्र के देवताओं में कोई पानी बरसा सकता है? क्या आकाश अपने आप वर्षा कर सकता है? हमारे प्रभु ईश्वर, तुझ में ही यह सामर्थ्य है, इसलिए हमें तेरा भरोसा है, क्योंकि तू ही यह सब करता है। ईश्वर पर भरोसा करते हुए, ईश्वर पर अपने विश्वास को प्रकट करते हुए अपने जीवन में परिवर्तन लाने की बात कहता है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में हम भी इस्राएली प्रजा की भांति बन जाते हैं, जहां पर हम ईश्वर के प्रभाव से अपने जीवन को विलग कर देते हैं और शैतान के प्रभावपूर्ण जीवन को जीने लगते हैं। आज उसी के बारे में प्रभु यीशु सचेत करते हुए बीच के दृष्टांत के द्वारा हमें समझाने की कोशिश करता है कि कैसे हमारे जीवन में रोज दिन के जीवन में हम संघर्ष करते रहते हैं। हमारे जीवन में सदैव अच्छे और बुरे के बीच में चुनाव करने की एक संघर्ष बनी रहती है। जो व्यक्ति ईश्वर के सामने, ईश्वर के सम्मुख अपने आप के जीवन को समर्पित करता है, ईश्वर की आज्ञा को मानता है, ईश्वर के वचन के अनुरूप अपने जीवन को जीता है, वह इस संघर्ष में अच्छे चीजों का चुनाव करने में सफल हो जाता है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु यह स्पष्ट कर देते हैं कि इस संसार में हर एक मनुष्य ईश्वर और शैतान के प्रभाव में रहता है और दोनों लगातार मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। मनुष्य का चुनाव उसके जीवन को बदलने में समर्थ होता है। यदि वह ईश्वर के प्रभाव में रहते हुए अपने आप के जीवन को जीता है तो वह दूतों और संतों की संगति को प्राप्त करता है, जहां पर प्रभु कहते हैं, धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की तरह चमकेंगे। लेकिन वहीं और जो लोग शैतान के प्रभाव में आते हुए अपने जीवन को बिताते हैं, उनका जीवन इस प्रकार होगा जैसे स्वर्गदूत बाधाओं और कुकर्मियों को बटोरकर आग के कुंड में झोंक देंगे। वे लोग वहां रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस संसार में रहते हुए हर एक दिन के जीवन में हमारे सामने अच्छे और बुरे के बीच चुनाव करने की चुनौतियां बनी रहती हैं। हर एक दिन के जीवन में हमारे पास इस चुनाव को और इस चुनाव में अच्छी चीजों को चुनाव करने का एक दबाव बना रहता है। एक और हम देखते हैं कि ईश्वरीय बुलाहट को जीते हुए जब हम अच्छे चीजों का चुनाव करते हैं तो हमारा जीवन, हमारी सोच, हमारी समझ ईश्वरीय
कृपा के आधार पर हो जाती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं सांसारिकता का चुनाव जब हम करते हैं तो उसकी तड़क भड़क में, उसके बहकावे में हम अपने आप के जीवन को गंवा देते हैं। ऐसे अवसर पर नबी यिर्मयाह की भांति हमें ईश्वर की ओर अभिमुख होना है, ईश्वर की ओर फिर से वापस आना है, क्योंकि वह हमारी सुधि लेता है, क्योंकि वह हमसे प्यार करता है, क्योंकि वह हमारी सारी दुर्बलताओं को क्षमा करने में सक्षम होता है। और इसलिए ईश्वर की ओर अभिमुख होते हुए हमें प्रभु से क्षमा की याचना करना है। और जब हम विनम्र स्वभाव से, विनम्र भाव से अपने पाप को स्वीकार करते हैं तो प्रभु के कार्य, प्रभु की योजना हमारे जीवन में पूरी होती है। आइए हम प्रभु से वरदान मांगते हुए प्रार्थना करते हैं कि जब भी हम अन्य चीजों को, दुनियावी चीजों को स्वीकार करते हैं, हमें प्रभु की कृपा मिले कि हम प्रभु की ओर लगातार वापस आते रहें और स्वर्ग राज्य के अधिकारी बन सकें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता, तेरे अकथनीय प्रेम के लिए जिसे तूने सारे मानव जाति को समर्पित किया है। पिता, तू हमें सदैव अवसर देता है कि हम अपने भूल चूक के द्वारा जो भी पाप करते हैं उससे हमें छुटकारा मिल सके। तू सदैव अपने प्रेम को, अपनी कृपा को हमारे लिए उड़ेलता रहता है। प्रभु, हमें सक्षम बना, हमें दीन बना, हमें विनम्र स्वभाव दे कि हम तेरे प्रेम को अपने जीवन में समझ सकें, उस प्रेम के लिए अपने आप के जीवन को समर्पित कर सकें। पिता, आज इस समय ऐसे भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं जो लोग संसार के अधीन अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, अपनी दुर्बलताओं के कारण वे पाप में, स्वभाव में घिरे हैं। प्रभु, तो उनकी सुधि लेना, उनको अवसर देना पिता कि वे तेरी ओर अभिमुख होकर तेरी कृपा के पात्र बन सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी वाणी वाणी